नमस्कार जी। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। भगवान विश्वकर्मा। स्रोत हमें बताते हैं कि वो सृष्टि के पहले शिल्पकार हैं, इंजीनियर हैं। बिल्कुल, प्रथम शिल्पी। हाँ, तो हमारे पास ऋग्वेद के कुछ अंश हैं, पुराणों से कहानियां हैं और विश्वकर्मा पूजा से जुड़ी हुई कुछ जानकारी है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस दिव्य वास्तुकार के सार को, उनके काम को, उनकी विरासत को थोड़ा गहराई से समझे। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, विश्वकर्मा सिर्फ एक देवता का नाम नहीं है, वो तो हिंदू परंपरा में सृजन, कौशल, क्राफ्ट्समैनशिप, उस पूरी शक्ति का प्रतीक है। अच्छा। उनका जिक्र वेदों जितना पुराना है और पुराणों में तो कहानियां भरी पड़ी है। ये अपने आप में खास बात है ना, कि एक देवता पूरी तरह से इंजीनियरिंग और निर्माण कला के लिए ही जाने जाते हैं। बिल्कुल, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। आखिर ये भगवान विश्वकर्मा हैं कौन? मतलब शुरुआत कहाँ से करें? ऋग्वेद का एक सूक्त है, शायद 10.82। उसमें उन्हें प्रथमम वंदे यज्ञस्य मुखम कविम कहा गया है। जी। इसका क्या मतलब हुआ? पहला कवि और यज्ञकर्ता। हाँ, देखिए, ये जो शुरुआती संदर्भ है ना, ये उन्हें ज्ञान और सृष्टि के यज्ञ से जोड़ता है। अच्छा। अब कवि का अर्थ यहाँ सिर्फ कविता करने वाला नहीं लेना चाहिए। अच्छा। हाँ, इसका अर्थ हो सकता है दृष्टा, कोई ज्ञानी या निर्माता, क्रिएटर। और पुराणों में जब हम आते हैं तो उनकी पहचान और साफ हो जाती है। उन्हें अक्सर ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहते हैं। मानस पुत्र, ये शब्द मैंने सुना है। इसका मतलब? यानी मन से उत्पन्न संतान। ओह, मतलब कोई फिजिकल जन्म नहीं, विचार से, संकल्प से। बिल्कुल सही। और ये बात सृजन की वैचारिक शक्ति की तरफ इशारा करती है। हाँ। है ना? जैसे कोई भी डिजाइन, कोई भी रचना पहले मन में बनती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे आर्किटेक्ट पहले प्लान बनाता है। मणि, मय, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज। कहीं कहीं नाम थोड़े अलग भी मिलते हैं। हाँ, नामों में थोड़ा भेद मिलता है कभी कभी, जैसे मणि, मय, तवस्त्र, साइल, देवज भी कहते हैं। पर मूल बात यह है कि ये वंश परंपरा शिल्प और ज्ञान के आगे बढ़ने को दिखाती है। अच्छा। जैसे मय दानव का जिक्र तो महाभारत, रामायण में भी आता है। वो भी महान वास्तुकार थे। त्वष्टा का जिक्र वेदों में भी है, एक दिव्य कारीगर के रूप में। तो ये दिखाता है कि ये परंपरा कितनी गहरी और सम्मानित रही है। अच्छा, अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा, क्या कहते हैं, आकर्षक है, उनके बनाए हुए निर्माण। हाँ, ये कहानियां तो कमाल की है। सबसे पहले तो स्वर्गलोक की बात आती है। कहते हैं इंद्र का महल, वैजयंत नाम था शायद। जी, वैजयंत। हाँ, और इंद्रपुरी, नंदनवन जैसे बगीचे, ये सब विश्वकर्मा जी की ही रचनाएं हैं। बिल्कुल, स्वर्गलोक का निर्माण। जरा सोचिए, ये उनके कौशल का पैमाना दिखाता है। ये सिर्फ दुनियावी इमारतें बनाना नहीं था, ये देवताओं के लिए दिव्य अलौकिक निवास बनाना था। सही कहा। इंद्रपुरी की भव्यता, नंदनवन की सुंदरता, इनकी कल्पना ही बताती है कि उनका सामर्थ्य कितना असाधारण रहा होगा। और फिर वो कहानी श्री कृष्ण के लिए द्वारका नगरी, समुद्र के बीचों बीच। हाँ। सोने और रत्नों से जड़ी हुई अद्भुत आर्किटेक्चर, मतलब समुद्र पर पूरा शहर बसा देना, ये तो आज भी इंजीनियरिंग का चमत्कार है। द्वारका की कहानी तो वाकई अद्भुत है। वो सिर्फ एक सुंदर शहर नहीं था, वो एक तरह का किला भी था, अभेद्य, एक समृद्ध राजधानी थी। उसे समुद्र के खतरों से सुरक्षित रखना, उसमें इतना एडवांस्ड नगर नियोजन करना, ये विश्वकर्मा जी की इंजीनियरिंग प्रतिभा और दूरदर्शिता का प्रतीक है। ये उस समय की कल्पना से भी आगे की तकनीक लगती है। और महाभारत, इंद्रप्रस्थ का महल, वो कैसे भूल सकते हैं? पांडवों के लिए बनाया था उन्होंने। हाँ, वो मायावी महल। बिल्कुल, कहते हैं कि उसकी वास्तुकला इतनी भ्रामक थी कि दुर्योधन को पानी की जगह जमीन और जमीन की जगह पानी दिखा। है ना कमाल की बात? ये तो सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं हुआ, ये तो इल्यूजन का मास्टरपीस था। बिल्कुल। इंद्रप्रस्थ का उदाहरण तो विश्वकर्मा जी की रचनात्मकता की ऊंचाई है। वो सिर्फ ईंट पत्थर का काम नहीं था, वो प्रकाश, पानी, स्ट्रक्चर का ऐसा इस्तेमाल था जो देखने वाले के साइकोलॉजी पर असर डाले, सही, उससे कंफ्यूज कर दे। तो ये कहानियां उन्हें सिर्फ एक आर्किटेक्ट नहीं, बल्कि एक अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्वर, एक इनोवेटर के रूप में दिखाती हैं। और बात सिर्फ इमारतों तक ही नहीं रुकती है ना, देवताओं के हथियार भी तो। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे भगवान शिव का त्रिशूल, बिल्कुल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, हाँ, और इंद्र का वज्र,
वो जो महर्षि दधीची की हड्डियों से बना था। जी हाँ, ये सब भी उन्हीं की कारीगरी बताए जाते हैं। तो मतलब उनका काम कितना फैला हुआ था? बहुत विशाल। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ निर्माता यानी क्रिएटर ही नहीं थे, बल्कि व्यवस्था को बनाए रखने में भी मदद करते थे। सस्टेनर भी थे एक तरह से। कैसे? देवताओं को उनकी शक्तियों के लिए जरूरी उपकरण देकर। देखिए, त्रिशूल हो, सुदर्शन चक्र हो या वज्र हो, ये सिर्फ हथियार नहीं है। ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था, धर्म, न्याय, इन सब के प्रतीक भी हैं। इनका निर्माण करके विश्वकर्मा जी ने दिव्य संघर्षों में एक संतुलन बनाने में मदद की। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, इन अद्भुत कहानियों से अब जरा आज की दुनिया में आते हैं। विश्वकर्मा पूजा। जी। हमारे स्रोत कहते हैं कि ये हर साल कन्या संक्रांति पर मनाई जाती है। ये सितंबर के आसपास पड़ता है, जब सूर्य कन्या राशि में जाता है। हाँ, कन्या संक्रांति। क्या इस समय का कोई खास मतलब है? देखिए, संक्रांति का मतलब ही होता है बदलाव, सूर्य का एक राशि से दूसरी में जाना। और कन्या राशि ज्योतिष में सटीकता, बारीकी, सेवा, पृथ्वी तत्व, इन सब से जुड़ी है। अच्छा। ये सारे गुण शिल्प और निर्माण के लिए जरूरी माने जा सकते हैं। और ये भी है कि ये समय अक्सर मॉनसून के बाद आता है, जब मौसम निर्माण के कामों के लिए बेहतर हो जाता है। लॉजिकल लगता है। हाँ, हालांकि स्रोत सीधे सीधे वजह नहीं बताते, बस ये बताते हैं कि कब होती है पूजा। और मनाता कौन है इसे मुख्य रूप से? स्रोत कहते हैं कारीगर, शिल्पकार, मजदूर, इंजीनियर, उद्योगपति। हाँ, मतलब हर वो व्यक्ति जो किसी न किसी तरह से औजारों से, मशीनों से, निर्माण या तकनीक से जुड़ा है। तो ये पूजा उन लोगों के लिए खास है जिनकी रोजी रोटी उनके हुनर और उनके औजारों पर टिकी है। जी बिल्कुल, लेकिन इसका दायरा शायद इससे भी बड़ा हो सकता है। यहीं पर मेरा अगला सवाल है, वो अपने औजारों, मशीनों, यहाँ तक कि गाड़ियों की भी पूजा क्यों करते हैं? ये सिर्फ एक रस्म है। इसे सिर्फ रस्म कहना शायद इसकी गहराई को कम आंकना होगा। अच्छा, कैसे? देखिए, अपने औजारों की, अपने उपकरणों की पूजा करना, जिनसे हम कमाते हैं, जिनसे हमारा जीवन चलता है, उनमें दिव्यता का अंश देखना, ये उन साधनों के प्रति एक कृतज्ञता का भाव है, सम्मान है। और ये उस हुनर का भी सम्मान है जो इन औजारों के जरिए बाहर आता है। एक तरह से कहें तो ये अपने काम को, अपने श्रम को पवित्र मानने जैसा है। ये बात तो है। अच्छा, स्रोत में एक मंत्र का भी जिक्र है, ओम विश्वकर्मणे नमः। कहते हैं 108 बार जाप करने से काम में सफलता मिलती है। जी, मंत्र जाप का उद्देश्य तो साफ है, एकाग्रता बढ़ाना, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना और उस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद पाना जो स्किल और क्रिएशन की प्रेरणा है। ये अपने काम के प्रति समर्पण और उसमें एक्सीलेंस पाने की इच्छा का प्रतीक है। अब जरा पूजा की विधि पर भी बात कर लें। स्रोत इसे काफी सीधे तरीके से बताते हैं। पहले स्नान, साफ कपड़े, फिर एक साफ जगह पर चौकी, कलश, दीपक और भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर या मूर्ति चित्रित करना होता है। कलश और दीपक उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रतीक बन जाते हैं। इसके बाद का जो स्टेप है वो मुझे दिलचस्प लगा, अपने औजारों, मशीनों या वर्क प्लेस की सफाई करना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उन पर चंदन, फूल, अक्षत यानी चावल चढ़ाना, धूप दीप दिखाना। देखिए, औजारों की सफाई सिर्फ फिजिकल क्लीनिंग नहीं है, ये सिंबॉलिक है। ये अपने काम के प्रति सम्मान दिखाता है, उसकी देखभाल, उसके महत्व को स्वीकारना। अच्छा। और उन पर पूजन सामग्री चढ़ाना, ये उन्हें भी देवता की तरह आदर देना है। आखिर वही तो कर्मयोगी के साथी हैं। ये दिखाता है कि काम करने की जगह और साधन भी पूजनीय है। फिर मंत्र जाप। एक और मंत्र बताया गया है, ओम विश्वकर्मा प्रभु तेजसे नमः। जी। और आखिर में विश्वकर्मा आरती गाने का जिक्र है। एक लाइन भी दी है, जय विश्वकर्मा प्रभु जय जय, शिल्पियों के देवता जय जय। मंत्र जाप जहां ऊर्जा को केंद्रित करता है, वहीं आरती वो समूह में या अकेले देवता की महिमा का गान है। वो भक्ति, आनंद, उत्सव का पल होता है। भक्त अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और शिल्पियों के देवता, ये उनकी पहचान को कितना साफ करता है। स्रोत में विश्वकर्मा स्तोत्र का एक अंश भी है, विश्वकर्मा नमस्तुभ्यम विश्वरूपाय ते नमः वास्तुशास्त्र प्रवक्त्रे च देवतानां च शिल्पिने। इसका अर्थ बताया है, हे विश्वरूप विश्वकर्मा, आपको नमस्कार, आप वास्तुशास्त्र के प्रवक्ता और देवताओं के शिल्पी हैं। ये स्तोत्र उनकी विशेषज्ञता और उनके महत्व को सीधे सीधे बताता है
कि वो सिर्फ बनाने वाले नहीं, बल्कि वास्तुशास्त्र यानी आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के ज्ञान के स्रोत भी हैं। तो ये सारी विधियां, सफाई, आवाहन, औजारों का सम्मान, मंत्र, आरती, स्तुति, ये सब मिलकर एक गहरा अनुभव बनाते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ बाहरी क्रियाकांड नहीं है, ये अपने काम और अपने हुनर के प्रति एक आंतरिक नजरिया बनाने का तरीका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आज के इस मॉडर्न टेक सेवी युग में भगवान विश्वकर्मा की प्रासंगिकता क्या है? रेलेवेंस क्या है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या इसका आज भी कोई मतलब है? मेरे ख्याल से तो उनकी प्रासंगिकता शायद पहले से भी ज्यादा है आज। अच्छा, कैसे? स्रोत सही इशारा कर रहे हैं कि हम सब किसी न किसी रूप में निर्माता हैं। शिल्प या निर्माण का मतलब अब बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, स्रोत भी ये कहते हैं। इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मैकेनिक, टेक्नोलॉजिस्ट, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, डिजाइनर, ये सब विश्वकर्मा के आधुनिक रूप माने जा सकते हैं। बिल्कुल। तो इस नजरिए से देखें तो विश्वकर्मा पूजा सिर्फ कुछ पारंपरिक पेशों का त्योहार नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं, ये तो मानवीय सरलता, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता और सबसे बढ़कर श्रम की गरिमा, डिग्निटी ऑफ लेबर का उत्सव बन जाता है। ये हर उस इंसान के अंदर के निर्माता को पहचानने और सम्मान देने का मौका है, जो कुछ नया रचता है, कुछ बनाता है, कुछ सुधारता है। चाहे वो कोड की कुछ लाइनें हो, या मशीन का कोई पुर्जा, या आर्ट का कोई पीस, या फिर किसी की जिंदगी बेहतर बनाने वाली कोई सर्विस ही क्यों ना हो। तो ये परंपरा हमें अपने काम को एक अलग तरह से देखने में मदद कर सकती है। सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि कुछ और। निश्चित रूप से ये हमें अपने काम में उत्कृष्टता लाने, ईमानदारी रखने, समर्पण भाव रखने के लिए प्रेरित करती है। वही गुण जिनका प्रतीक विश्वकर्मा जी हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हर काम अगर निष्ठा से किया जाए तो उसमें एक पवित्रता होती है। ये सवाल उठाता है कि हम अपने रोज के काम को किस भाव से करते हैं। क्या हम उसमें अपना बेस्ट दे रहे हैं? क्या हम अपने हुनर का सम्मान करते हैं? तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने भगवान विश्वकर्मा के कई पहलू देखे। वेद और पुराणों में उनका जिक्र, उनका मानस पुत्र होना, जी, स्वर्गलोक, द्वारका, इंद्रप्रस्थ जैसे अद्भुत निर्माण, दिव्य शस्त्रों की रचना, हाँ, फिर कन्या संक्रांति पर उनकी पूजा जिसमें औजारों का सम्मान होता है, और सबसे जरूरी आज के युग में श्रम, कौशल और रचनात्मकता के उत्सव के रूप में उनकी प्रासंगिकता। जी हाँ, और इसका असली सार शायद सिर्फ एक दिन की पूजा या रस्मों में नहीं है, बल्कि उन वैल्यूज को, उन मूल्यों को अपने जीवन और काम में उतारने में है, जिनका विश्वकर्मा जी प्रतीक हैं। कौन से मूल्य? कौशल यानी स्किल, निष्ठा यानी डेडिकेशन, ईमानदारी यानी इंटेग्रिटी, और अपने काम के प्रति एक भक्ति भाव, डिवोशन। ये सोचना बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम को, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, इस नजरिए से देखे, तो ये उसके अनुभव को, उसकी संतुष्टि को और शायद उसके काम के नतीजे को भी कैसे बदल सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अपने काम में दिव्यता का अंश देखना, ये शायद हमारे रोजमर्रा के जीवन को एक नया अर्थ दे सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ अतीत का सम्मान नहीं है, ये भविष्य के लिए प्रेरणा भी है। हर सृजन, हर निर्माण, चाहे कितना भी छोटा क्यों न लगे, वो उस आदि शिल्पी की भावना का ही एक अंश है।